हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप पढ़ रहे हैं योजना आयोग, नीति आयोग, यानी कि जो नियोजन है, नियोजन के आधार क्या क्या है, नियोजन के बारे में आप पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे योजना का विकास से क्या संबंध है, नियोजन का विकास से क्या संबंध है, इसको हम पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, नियोजन का विकास से संबंध। आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का लक्ष्य राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय विकास है, सहभागी और उत्तरदायित्व प्रबंध विकास की प्रथम सीढ़ी है और नियोजन संसाधन और विकास को सहभागी और उत्तरदायित्व बनाता है। कई पणिघर और क्षीरसागर से विकास के लिए नीति निर्माण के लिए दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति और परिवर्तनशीलता का परिमाण है। प्रदाता सहभागिता और कार्य के प्रति समर्पणशील होना आवश्यक माना जाता है। महात्मा गांधी नियोजन का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति का विकास कर संसाधनों का विकेंद्रीकरण को प्राथमिकता देते हैं। भारत के अभी वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा देकर इसी भावनाओं को सुदृढ़ किया है। सबका विकास, सबका साथ सबका विकास को जो नारा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये किसी न किसी प्रकार से नियोजन को प्रभावित करता है और ये नियोजन से विकास की ओर ले जाता है। कितना है ये तो नहीं पता, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का ये क्या है, नारा है, उसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। विकास के मायने लोगों के जीवन स्तर में उन्नति से है। आज हम दुनिया के अग्रणी देशों के साथ खड़े होते नजर आते हैं। भारत आज दुनिया के सबसे जो विकासशील देश है उनमें अगली पंक्ति में सबसे आगे नजर आता है। आज कहीं ना कहीं नियोजन विकास को हमारी रणनीतियां सफल नज़र आ रही है। विकास के नियोजन प्रयासों से 1950 से 2015 तक योजना आयोग ने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई है। 2015 में नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का विकास करके नियोजन के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। अब 2015 से नीति आयोग विकास जो योजना आयोग था उसको समाप्त कर दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रीय नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। नीति आयोग केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठन किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया, इसको ध्यान रखेंगे। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। ये पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठित किया गया परिवर्तित नाम है योजना आयोग का। योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है। 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदल दिया गया। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करेगा और उसे निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग का गठन के आधार क्या होंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के गठन के आधार क्या है, विकास में राज्यों की भूमिका को सक्रिय बनाना नीति आयोग का आधार है। राष्ट्रीय विकास में राज्य सहकारी संघवाद के समान सदस्य में योगदान देना, देश में विद्यमान बौद्धिक संपदा का समुचित दोहन कर उन्हें पलायन से रोकना और सुशासन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना योजना आयोग का आधार है। विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों का साझा मंच तैयार करना यो नीति आयोग का कार्य है। राज्यों की आवश्यकताओं को विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से संप्रेषण अथवा उनको दूर करने का प्रक्रियागत समाधान निकालना। योजना आयोग, नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, देखिए फर्स्ट है नीति आयोग के उद्देश्य में आप पढ़ते हैं। पहला नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगोचर रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिक क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा मंच तैयार करना। नीति आयोग का विजन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा में शामिल किया गया है।
नीति आयोग के तहत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर क्या करेंगे, नीति आयोग के एजेंडे पर काम करेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर सबका साथ सबका विकास, ये हमारे प्रधानमंत्री का नारा है, इसी को पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राज्य के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल, प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण के लिए ढांचागत विकास की पहल करना। नीति आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक, कार्यनीति और नीति से राष्ट्रीय सुरक्षा को शामिल किया जा सके। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन वर्गों में आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं और उन्हें पाने की संभावना उपलब्ध कराना। नीति आयोग का 5वां उद्देश्य क्या है, समाज के जो दुर्बल वर्ग हैं उन वर्गों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना, उन्हें आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाना, आर्थिक उन्नति उनका करना नीति आयोग का कार्य है। छठा कार्य क्या है, विकास की दीर्घकालीन नीतियां तैयार की जाएगी, इसका उद्देश्य है। नीति आयोग का छठा उद्देश्य क्या है, विकास की दीर्घकालीन नीतियां तैयार की जाएगी। इन नीतियों को निरंतर समीक्षा और मध्यावधि संशोधन भी किए जाएंगे। इन नीतियों पर समय समय पर इनमें क्या है, संशोधन भी किए जाएंगे और इनकी समीक्षा भी ली जाएगी। देश की जो बुद्धिजीवी और संस्थाओं को राष्ट्रीय विकास की भागीदारी में सक्रिय बनाया जाएगा। राष्ट्र की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय बनाया जाएगा इसमें, ठीक है। इसी तरह देश जो 7वां इसका उद्देश्य है वो क्या है, 8वां इसका उद्देश्य क्या है, विकास के एजेंडे में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक साझा मंच तैयार किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय और राज्यों के बीच में जो विभागीय मुद्दे उनको सुलझाने के लिए एक साझा मंच तैयार करना नीति आयोग का उद्देश्य है। सुशासन तथा सतत एवं न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली विकसित कर अनुसंधान एवं अध्ययन द्वारा परिणामों पर पहुंचना इसका उद्देश्य है। 11वां उद्देश्य क्या है, इसी तरह से आप देखते हैं, कार्यक्रमों तथा नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और इन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियां संपादित की जाएगी। ये सभी क्या नीति आयोग के उद्देश्य है। नीति आयोग के उद्देश्य क्या थे, नीति आयोग के उद्देश्य क्या थे, एक बार फिर से देख लीजिए। जो पहला है वो क्या है, जो राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों के साथ में एक साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर क्या करेंगे, देश की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जो भी देश को आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है, उन पर बैठकर वो क्या करेंगे, योजनाएं बनाएंगे। राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल करके देश को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाना। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण करना नीति आयोग का कार्य है, नीति आयोग का उद्देश्य है, उसका लक्ष्य है। नीति आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि जो विशेष रूप से उन्हें जो कार्य सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक जो कार्यविधि है उनके अनुसार वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समाज के उन वर्गों को विशेष रूप से आगे बढ़ाना जो आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़े हुए हैं, ये नीति आयोग का कार्य है, उनको लाभान्वित देना। विकास की जो दीर्घकालीन योजनाएं उनको तैयार की जाएगी। विकास की दीर्घकालीन योजनाओं को तैयार करना और ये जो योजनाएं हैं इन योजनाओं में समय समय पर इन पर नियंत्रण रखना और इनकी समीक्षा करना नीति आयोग का उद्देश्य है। देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं और संस्थाएं हैं उनको नीति आयोग में शामिल किया जाना चाहिए और उनके परामर्श और उनके योगदान से राष्ट्र के निर्माण में उपयोग किया जाएगा। विकास के एजेंडे में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक साझा मंच तैयार किया जाएगा। सुशासन यानी कि अच्छा प्रशासन लाने के लिए सतत न्याय व्यवस्था, न्याय संगत विकास को आगे बढ़ाना, ये नीति आयोग के कार्य है। तो आपने ये सभी ये जाने नीति आयोग के कार्य क्या क्या थे, नीति आयोग के उद्देश्य क्या है। नीति आयोग के उद्देश्य समाज के दुर्बल वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाना नीति आयोग का प्रथम कार्य है। समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आर्थिक रूप से संबल बनाना नीति आयोग का प्रथम उद्देश्य है।
ठीक है। अब नीति आयोग का गठन किस प्रकार से होता है, नीति आयोग में कौन कौन लोग होंगे, इनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है नीति आयोग का गठन। इसमें नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। यानी कि जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो क्या होंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। सदस्य और गवर्निंग परिषद यानी काउंसिलिंग, समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग के सदस्य होंगे। केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभाएं हैं वहाँ के मुख्यमंत्री भी क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे। और केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके राज्यपाल भी क्या होंगे, इनके सदस्य होंगे। तो इसके सदस्य कौन कौन होंगे, समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभाएं हैं उनके मुख्यमंत्री, और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल क्या होंगे, योजना आयोग के सदस्य होंगे। क्षेत्रीय परिषदों एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय मसलों पर विचार एवं निर्णय हेतु विशेष अवधि के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन का प्रावधान है। ये परिषदें प्रधानमंत्री के निर्देशन पर कार्य करेगी। क्षेत्रीय परिषदें ये जो बनाई जाएगी ये प्रधानमंत्री के निर्देश पर कार्य करेगी तथा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप राज्यपालों के साथ बैठकों में भाग लेंगे। ठीक है। बैठकों की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री का कोई प्रतिनिधि करेगा। प्रधानमंत्री जो होगा वो तो नीति आयोग का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। और उपाध्यक्ष, अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया है। कौन है, अरविंद पनघड़िया नीति आयोग के क्या है, अभी वर्तमान उपाध्यक्ष है अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनघड़िया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये उपाध्यक्ष है, प्रधानमंत्री क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य कौन कौन के होंगे, जो अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता और जानकारी रखते हैं, जो नीति आयोग के जो विकास के बारे में जो विशेष जानकारी रखते हैं। 2 सदस्यों को प्रधानमंत्री इसमें क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है। पूर्वकालिक पदाधिकारी यानी कि उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। जो योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनघड़िया वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। पूर्वकालिक सदस्य 2 हो सकते हैं और आंशिक सदस्य 2 सदस्य क्या होंगे, बौद्धिक क्षमता और समूह की आवश्यकता की जानकारी रखने वाले लोग होंगे। 2 सदस्य कैसे होंगे, जो योजनाओं के बारे में यानी कि प्लानिंग के बारे में, नीति आयोग के बारे में विशेष जानकारी रखते हो, ऐसे सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा। मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। पदेन सदस्य कौन कौन होंगे, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य क्या होंगे, योजना आयोग नीति आयोग के क्या होंगे, सदस्य होंगे, जिनको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ये पदेन सदस्य कहलाएंगे। पदेन मतलब जो पद से होंगे डायरेक्ट। मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी, सचिव स्तर का एक अधिकारी इसका क्या होगा, मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी होगा। सचिवालय आवश्यकता के अनुसार वर्तमान में नीति आयोग है उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है उपाध्यक्ष, लेकिन अभी ये राजीव कुमार नहीं है, अब इनकी जगह अरविंद पनघड़िया ने ले ली है। ठीक है। तो नीति आयोग के ये गठन की संरचना आपने पढ़ी। तो आपने इस वीडियो में आज नीति आयोग के जो कार्य हैं वो जाना, नीति आयोग का विकास से क्या संबंध है, ये सभी आपने इस वीडियो में जाना है। एक बार फिर से देख लेते हैं नीति आयोग का जो गठन है वो किस प्रकार से होता है। देखिए, नीति आयोग का जो अध्यक्ष है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। एक उपाध्यक्ष होगा जो प्रधानमंत्री स्वयं नियुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे उपाध्यक्ष को। अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो अरविंद पनघड़िया है। अरविंद पनघड़िया ये क्या है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। ठीक है। इसी तरह इसके सदस्य कौन कौन होंगे, नीति आयोग के सदस्य। नीति आयोग के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, जिसमें समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। केंद्र शासित प्रदेश जहां उनकी स्वयं की विधानसभा है वो क्या होंगे, इसके उपाध्यक्ष होंगे। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री जहां विधानसभा नहीं है वहां के जो राज्यपाल है वो इसके सदस्य होंगे। क्षेत्रीय परिषदें एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय मसलों पर विचार और निर्णय हेतु
विशेष अवधि के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन का प्रावधान है और ये परिषदें प्रधानमंत्री के निर्देशन पर कार्य करेगी तथा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री उपराज्यपाल बैठकों में भाग लेंगे। जो नीति आयोग की जो बैठकें होंगी उन बैठकों में कौन कौन भाग ले सकते हैं? उन बैठकों में संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, जहाँ जिनकी विधानसभा है, वो मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठकों में भाग लेंगे। इसके साथ साथ जिन राज्यों में विधानसभाएं नहीं हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ के उन राज्यों के उपराज्यपाल उस बैठकों में भाग लेंगे। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ उनकी स्वयं की विधानसभाएं हैं वो भी क्या लेंगे? इनकी बैठकों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य, प्रधानमंत्री नीति आयोग के बारे में विशेष जानकारी रखने वाले 2 सदस्यों को क्या करेंगे? प्रधानमंत्री इसमें नियुक्त सदस्य बना सकते हैं। 2 लोगों को प्रधानमंत्री अपनी स्वेच्छा से क्या कर सकते हैं? जो विशेष जानकारी रखते हो नीति आयोग के बारे में, उनको सदस्य बना सकते हैं। पूर्वकालिक पदाधिकारी, इसमें प्रधानमंत्री उपाध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पूर्वकालिक जो 2 सदस्य हैं उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। आंशिक सदस्य 2 सदस्य ऐसे जो होंगे क्या हो? बौद्धिक क्षमता यानी कि विशेष योग्यता रखने वाले होंगे। और 4 सदस्य क्या होंगे? पदेन सदस्य। 4 सदस्य ऐसे होंगे जो पदेन होंगे यानी कि सीधे पद से आएंगे। केंद्रीय मंत्री परिषद के 4 सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाएंगे वो मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, मंत्रिमंडल से आएंगे सीधे। ठीक है। एक सचिव होगा इसका और सचिवालय इसका होगा। वर्तमान में उपाध्यक्ष आपको बता दिया कौन है। इसी तरह से ये इसके कुछ ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप देख सकते हैं। नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होंगे। इसी तरह सारे क्वेश्चन हैं आपको ये करने हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है वो आपको पता होना चाहिए, बताया मैंने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।